मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। यहाँ तीन ये त्रिशूल जैसा जो दिखाई पड़ा है, यह कोण है, यह कोण है और यह कोण है। इसका नामकरण भी कर देंगे ए बी सी। तो कितनी भुजा है इसमें? तीन। कोण कितना है? तीन। तीन भुजाओं और तीन कोणों से यानी 6 अंग है इस त्रिभुज के। 6 अंग में इसमें एक जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यह जो बिल्कुल सीधा है, इसको देख कर ही हम कह सकते हैं कि यह लंब है। लंब को परपेंडिकुलर यानी पी कहते हैं। जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है बीसी, यह क्या है? आधार है। आधार को बेस कहते हैं। बेस का पहला अक्षर बी होता है, इसलिए बी से इसको डिनोट कर दें। पी हो गया परपेंडिकुलर का पहला पी। हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को, तो कर्ण का हाइपोटेनस का पहला अक्षर एच हो जाता है। अब पी परपेंडिकुलर लंब बी, मान लीजिए कि यह कोण है थीटा। थीटा कोण यहाँ बना रहा है, तो सामने की भुजा क्या हो गई? आधार। यहाँ थीटा कोण मान लीजिए कि यहाँ बन रहा है। क्या कोण बन रहा है? थीटा कोण। तो सामने की भुजा लंब हो गई और यह आधार हो गया बी और यह कर्ण हो गया एच। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब को पी कहते हैं, कर्ण को एच कहते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, इसको कहते हैं बी बाई एच। टैन थीटा बराबर लंब बाई आधार, जिसको लंब को पी कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। अब इसके एक और होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसमें उलट देते हैं। क्या करते हैं? साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कर्ण बाई लंब, कर्ण बटा लंब यानी एच बाई पी। कॉस का उल्टा होता है जस्ट अपोजिट सेक थीटा। इसका भी कर्ण बाई आधार, बाई मैंने बटे, कर्ण बटे आधार। इसको भी कर्ण को एच कहते हैं, आधार को बी कहते हैं। ठीक है बेस। अब चलेंगे टैन का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। यह हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बाई लंब, आधार बाई लंब बराबर बी बाई पी। इस तरह से अब एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी बराबर वही रहेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग अगर दो का मान मालूम हो कि पी बी, तो तीसरा का मान निकल जाता है। तो इसमें सवाल आता है कैसे?
कि यदि साइन थीटा, पहला सवाल, यदि साइन थीटा बराबर